नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को देखेंगे, उसके बाद खबरों को विस्तार से जानेंगे। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बड़े ही काम की ऐप है, इस पर आपको खाड़ी देशों की खबरें मिलेंगी हिंदी में, तो फटाफट डाउनलोड कीजिए। आपको जाना है प्ले स्टोर पर और वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है ऐप। आपको सर्च करना है अरब टाइम्स प्ले स्टोर पर, फिर आपको ऐप दिख जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। 20 सितंबर के बाद कभी भी मिल सकती है फांसी, क्या बच पाएगी भारतीय लड़की? सोलापुर के अनार पहुंचे दुबई, 3 एकड़ की खेती से किसान मालामाल। शारजाह में नई नवेली दुल्हन की मौत, किस्मत हो तो ऐसी। बिग टिकट ड्रॉ में बांग्लादेशी प्रवासी ने जीता 15 मिलियन दिरहम। सऊदी में ऐसी नौकरी जहां बस घूमो, मजाक करो और कमाओ 5000 रियाल। फिर आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। 20 सितंबर के बाद कभी भी मिल सकती है फांसी, क्या बच पाएगी भारतीय लड़की की जान? बांदा की एक लड़की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई है। 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी फांसी दी जा सकती है। बेटी को फांसी मिलने की खबर से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। शहजादी के पिता ने पीएम मोदी से दिव्यांग बेटी को दुबई से वापस लाने की गुहार लगाई है। दरअसल बांदा के मंठौद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए शहजादी की आगरा निवासी उजैर से संपर्क हुआ। उजैर के प्रेम जाल में शहजादी फंस गई। 8 साल की उम्र में खाना बनाते समय शहजादी का चेहरा जल गया था। उजैर ने शहजादी के चेहरे का इलाज कराने के बहाने उसे आगरा बुला लिया। यहाँ से इलाज करवाने के नाम पर उजैर ने दुबई में रहने वाले दंपति फैज और नादिया के हाथों शहजादी का सौदा कर दिया। दुबई में शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था। फैज और उसकी पत्नी शहजादी को टॉर्चर भी करते थे। बाद में इसी बीच फैज के बेटे की इंजेक्शन लगने के बाद मौत हो गई, जिसका इल्जाम शहजादी पर लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया गया। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले ही शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। सोलापुर के अनार पहुंचे दुबई, 3 एकड़ की खेती से किसान मालामाल। सोलापुर के किसान बंधु हरिदास शिंदे ने ये बात सिद्ध कर दी है कि अपनी मेहनत से इंसान कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपने 3 एकड़ खेत में अनार की फसल से बेहतरीन सफलता पाई है। रासायनिक और जैविक उपकरणों के संतुलित उपयोग से उन्होंने दुबई के बाजार में उच्च गुणवत्ता के अनार बेचे, जिससे उन्हें 180 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट मिला। इस प्रकार उनकी कुल आय 52 लाख रुपए तक पहुंच गई। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बंडू शिंदे, जो नीम गांव टेभुर्नी के निवासी हैं, उन्होंने अपने भाई नागनाथ शिंदे के साथ शिरला में जमीन खरीदी थी। समय के साथ उन्होंने इसे बागवानी क्षेत्र में बदल दिया। रासायनिक और जैविक उर्वरकों के सही उपयोग से उनके अनार के पेड़ अधिक शक्तिशाली हो गए और फलों की गुणवत्ता, वजन, मिठास और चमक में सुधार हुआ। उन्होंने प्रति पेड़ औसतन 20 किलोग्राम अनार का उत्पादन किया। भारतीय युवक की सऊदी में आग में झुलसकर मौत, कोहराम। केरान के युवक की सऊदी अरब में आग से झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। 10 दिन बाद युवक का शव गांव में पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। युवक करीब 10-12 वर्षों से सऊदी अरब में रहकर मजदूरी कर रहा था। क्षेत्र के गांव गोगवान निवासी आरिफ अलवी, उम्र 30 साल, 10 से 12 वर्षों से सऊदी अरब में रहकर मजदूरी कार्य कर रहा था। बताया गया है कि विगत 20 अगस्त को खाना बनाते वक्त युवक आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 23 अगस्त को युवक के उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। मंगलवार को मौत के करीब 10 दिन बाद युवक का शव उनके पैतृक गांव गोगवान में लाया गया। युवक के शव को देखकर परिजनों में हाहाकार मच गया। उनका रो रो कर बुरा हाल था। बाद में युवक के शव को गमगीन माहौल गांव के निकट स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया।
मृतक युवक 2 छोटे छोटे बच्चों का पिता बताया गया है। शारजाह में नई नवेली दुल्हन की मौत। शारजाह में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 24 वर्षीय नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। दरअसल एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से कार दुर्घटना में एक दुल्हन की मौत हो गई। शारजाह में अमीरात रोड पर 3 हफ्ते पहले हुई इस टक्कर में रीम इब्राहिम की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके कारण उसके मस्तिष्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और वो कोमा में चली गई थी। 31 अगस्त की सुबह उसकी मौत हो गई। रीम इब्राहिम अमीराती इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थी। रीम के चाचा प्रोफेसर डॉक्टर हुमैद अल शमशी ने खलीज टाइम को कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह मुद्दा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि रीम न तो पहली है ना ही आखिरी जिन्होंने लापरवाह ड्राइविंग की वजह से अपनी जान गंवाई। रीम की शादी दुर्घटना से 3 हफ्ते पहले ही हुई थी। किस्मत हो तो ऐसी। बिग टिकट ड्रॉ में बांग्लादेशी प्रवासी ने जीता 15 मिलियन दिरहम। बिग टिकट आबू धाबी रेफरल ड्रॉ के विजेता की घोषणा हो गई है। अलेन के बांग्लादेशी प्रवासी नूर मियां शमशू मियां ने मंगलवार 3 सितंबर को आयोजित नवीनतम बिग टिकट आबू धाबी रेफरल ड्रॉ में 15 मिलियन दिरहम जीते हैं। मियां 3 बच्चों के पिता हैं। 15 मिलियन दिरहम काफ़ी बड़ी रकम है। ये रकम जीतते ही उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। मियां टिकट संख्या 201918 के साथ भाग्यशाली रहे, जिसे उसने अल एन एयरपोर्ट पर खरीदा था। जैसे ही उन्हें रेफरल ड्रॉ के विजेता के रूप में घोषित किया गया, उन्हें मेजबान रिचर्ड और बाउचारा से जीवन बदल देने वाली खबर की पुष्टि हुई। उन्हें फ़ोन आया। जीत की खबर सुन अल एन निवासी को अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। सऊदी में ऐसी नौकरी जहां बस घूमो, मजाक करो और कमाओ 5000 रियाल। सऊदी अरब में मार्केटिंग कंपनीज ने एक नौकरी की वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट दिया है, जिसकी वजह से विवाद शुरू हो चुका है। यह जो नौकरी निकाली गई है उसका नाम सेलिब्रिटी फ्रेंड है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये नौकरी ड्रीम जॉब हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को ये नौकरी सम्मानजनक नहीं लगता है। वहीं सैलरी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस नौकरी के लिए व्यक्ति को 5000 सऊदी रियाल तक का वेतन दिया जाएगा। सऊदी अखबार उकाज की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ एडवर्टीजमेंट में 5000 सऊदी रियाल तक का वेतन मिल सकता है। इस नौकरी के लिए व्यक्ति को मजाक करने आना चाहिए, प्रैंक बर्दाश्त करने आना चाहिए, व्यक्ति को शूट करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए और सेलिब्रिटी के साथ ट्रैवल भी कर सके, ऐसा व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो अब हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो पहले शुरू करते हैं रियाल से। आज एक सऊदी रियाल में 22.37 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.37 रुपया यानी बिल्कुल सेम था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 35.75 नेपाली रुपीस मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 35.80 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 31.80 बांग्लादेशी टका मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 31.85 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 74.26 पाकिस्तानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 22.34 भूटानी करेंसी मिल जाएगा, जो कि पिछले हफ्ते 22.38 भूटानी करेंसी थे। चलिए जानते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 228.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 228.90 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो भारतीय मुद्रा में ये 5232 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 289.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6395 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 289.75 दिरहम प्रति ग्राम है। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 302.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 302.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह 6909 रुपए की है। अब हम जानेंगे आखिर में कि क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें कि एक यूएई दिरहम में आपको 22.86 रुपया मिलता है, जो कि पिछले दिन 22.86 यानी बिल्कुल सेम मिल रहा था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 36.53 नेपाली रुपीस मिलेंगे, जो कि पिछले दिन 36.58 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दिरहम में 32.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.54 बांग्लादेशी टका था।
वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 75.88 पाकिस्तानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 75.84 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 22.83 भूटानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 22.86 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।